हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और आज मैं आपके सामने एक नई ड्राइंग लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको इस ड्राइंग में बताऊंगा कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं और कौन सा ऐप सबसे अच्छा होता है जिसका यूज़ करके हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके आप प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद उसमें आप लिखें ड्राइंग ग्रिड। ड्राइंग ग्रिड जैसे ही लिखेंगे आपके सामने कैसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, उस पर पहले वाले पे क्लिक कर दोगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो ये इसमें ऑलरेडी दिख रहा है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पहले वाले फोल्डर में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एल्बम में जाके फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, जो आपको फ़ोटो पसंद है, जो जिसके ड्राइंग आपको बनाना है। ठीक है, आप वो चूज़ कर लोगे उसमें। जैसे कि मैं सिद्धार्थ निगम की बना रहा हूँ तो सिद्धार्थ निगम की ये फ़ोटो इसमें आ गई है। अब इसको करना क्या है आपको कि इसमें सबसे पहले आपको ग्रेडिंग अच्छे से करनी है। जो ये लाइन दिख रही है, इसको लाइन की थोड़ी सी मोटी है तो इसको हमें मान लीजिए मैं 1 नंबर कर देता हूँ। 1 नंबर करने के बाद ये लाइन बहुत पतली हो जाएगी, जैसे दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये पतली हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में नहीं जाएंगे, वो सेविंग का है। ठीक है, ये है प्रिंटर का, प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है। उसके बगल में कॉलम है। ठीक, जो ग्रेडिंग करेंगे उसके लिए मान लीजिए मैंने 20 कर दिया। ठीक है, पहला होगा BW मतलब ब्लैक एंड वाइट, और स्क्वायर सेकंड वाला स्क्वायर है तो उसमें आप स्क्वायर पे इस तरह से आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला है, ये भी स्क्वायर जैसा ही है। तो उसमें जो बिगिनर होते हैं उनके लिए है, जैसे नंबरिंग का है। ठीक है, आप नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको इस ग्रिड में मिल जाएंगे। तो जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये रेड का है। ठीक है, लाइनें जो है रेड हो जाएंगी, ग्रीन, येलो, इस तरह से आपकी लाइनें ग्रीन हो जाएंगी। मैं रेड का ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं रेड का ऑप्शन लिया, ओके किया इसको, तो ये चीज़ें रेड हो गई हैं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए, जैसे कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ब्लॉक के लिए आपके लिए है तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्क्वायर कर लिया और इसको सेव कर लिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको हम बैक करेंगे, जाएंगे फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये होगा। ठीक है, बैक करने के बाद हमने फोल्डर ओपन किया और ये देखिए हमारा जो ग्रिड है वो अच्छे से बन गया है। ये फ़ोटो क्लिक किया। ठीक है, अब आपके सामने ये अच्छे से ग्रिड बन गया है। तो अब हमें आउटलाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। मतलब कि आउटलाइन उसकी अच्छी बन जाएगी। अगर आउटलाइन अच्छी रहेगी तब आप ड्राइंग अच्छे से बना सकोगे। तो जिस पे आप ड्राइंग करो, इस तरह का पेपर होना चाहिए आपके पास, एक पेपर हो। ठीक है, जिस पे आप ऑलरेडी पहले से ग्रिड बनाए हैं, जिसमें मैंने पहले से ग्रिड बना लिया हूँ। तो ये जो इसके बारे में आपको बता दूँ, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर के आपको सारे ब्लॉक होंगे। जो भी ब्लॉक हैं 2 सेंटीमीटर के हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर करना चाहो तो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना सकते हो। अब जो फोटो है उस पर जो ग्रेडिंग मैंने किया है उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 8 काउंट है, 8 काउंट यहाँ भी करेंगे। 8 काउंट करने के बाद हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, फेस के जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से स्टार्ट करेंगे। एकदम रियल वॉच है, इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से ड्राइंग को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे बेसिक चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि जैसे भी आपको जो ब्लॉक है, जैसे कि जो ब्लॉक फ़ोटो में है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जिनकी ग्रिड नहीं सही से बन पाती है। तो जो ब्लॉक फ़ोटो में है, तो फ्रेंड्स जो फोटो में ब्लॉक आपको दिख रही है, ठीक है, उस ब्लॉक में जो लाइन आपको, जैसे जो आप पेपर में खींचना चाह रहे हो, वो चीज़ें एकदम सही होना चाहिए कि कितने दूरी पे ब्लॉक की दूरी पे लाइन खींची हुई है, कितनी हमको खींचनी है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। अगर उसमें सेंटर में है तो आपको सेंटर में ही लाइन खींचनी है। अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो फिर आपकी ड्राइंग वो ख़राब हो जाएगी, फिर आउटलाइन सही से नहीं बनेगी। और जहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा भी मिस्टेक लगे उसको आप इरेज करो, अच्छे से बनाओ, टाइम दो प्रॉपर। आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी टाइम लगे आप टाइम लेके ड्राइंग को बनाइए और बहुत ही आराम से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम से बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग जो है अच्छे से बनेगी। अगर आउटलाइन अच्छी बन गई तो आपकी ड्राइंग 99% ही होता है कि 100% मतलब आपका ड्राइंग अच्छे से हो जाएगा। शेडिंग आप अच्छे से कर सकोगे। अगर शेडिंग अच्छे से होगी तभी आपकी ड्राइंग अच्छे से बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको आउटलाइन अच्छी बनानी होगी। अगर आउटलाइन अच्छी होगी तब आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो अंदर के पार्ट को पहले नहीं बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, जो आउटलाइन जो हमें करना है वो ड्राइंग के जो बाहर के पार्ट हैं उसको हम पहले आउटलाइन कर लेंगे। इसको छोड़ते हैं, जैसे अंदर का छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बाद में बनाएंगे। पहले आप ईयर को बना लीजिए। ठीक है, ईयर में थोड़ा टाइम दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ईयर के अंदर के सारे पार्ट को भी इससे आउटलाइन करेंगे ताकि शेडिंग करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान से देखनी होगी, इसमें प्रॉपर टाइम देना होगा।
अगर आप टाइम नहीं दोगे तो चीज़ें अच्छे से नहीं बनेंगी और आप नहीं बना पाओगे फिर बाद में, ठीक है। आउटलाइन एक दिन में आप प्रैक्टिस करके नहीं बना सकते, आपको कम से कम 4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन लगेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर देखना होगा, इसको ऑब्जर्वेशन करना, आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। जब अच्छी होगी तो आप अच्छे से फिर चीज़ों को देखोगे और समझ जाओगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको अच्छे से बनाना होगा, प्रॉपर टाइम देना होगा। जितना आप टाइम दोगे ड्राइंग आपकी उतनी अच्छी होगी। अगर आप जैसे 1 घंटा देते हो आउटलाइन में तो बहुत अच्छी आउटलाइन होगी, ठीक है। अगर आप आधे घंटे देते हो तो आधे घंटे में भी आउटलाइन बनेगी अच्छी, लेकिन आपको जब धीरे धीरे अब क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो फिर आप उसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है और अच्छे से बनाना है। जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ें गलत हैं उसको जाके फिर से एरेज करो और अच्छे से देखो, थोड़ा टाइम ले लो, कुछ में चाहिए ऐसा है क्या, ये इतने लाइन में हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, जैसे ईयर में है, ठीक है। ईयर में आपको टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है। अब हेयर में है तो हेयर में भी आउटलाइन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ आप शेडिंग करोगे तो उसमें टाइम प्रॉपर लगेगा। शेडिंग तभी अच्छी होगी जब आप अच्छे से आउटलाइन किए होंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ पहले आप बाहर के आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक। बाहर के आउटलाइन हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर का जो पार्ट है उसको अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे हम। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और इसका आउटलाइन हमें इसलिए कर लेना है ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हेयर का है, एक एक पार्ट को अच्छे से देखना है, इसको भी ये नहीं कि अभी सिर्फ आउटलाइन ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में जब शेडिंग करोगे तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि, क्योंकि जो बीच के ये ये जो कॉलम है इसको डिलीट करना हो या फिर आपको इरेज करना होगा। अगर आप इरेज करते हो तो, अगर इरेज नहीं करते हो तो आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी सही कर लेना। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो हेयर में भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है, जैसे ये है, ठीक है। ये फेस का पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसके बाद से हेयर पूरा हेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक एक चीज़ को अच्छे से देखना है, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे ये चीज़ें हैं, ये सब देखेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है फिर एकदम अच्छे से बनेगी। अगर आप ब्लॉक को ध्यान से नहीं देखोगे तो ड्राइंग ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, बनेगी, कुछ पार्ट आपके अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे कि अगर आपने हेयर में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, फिर ब्लॉक के अंदर से नहीं बना, थोड़ा सा ब्लॉक ऊपर नीचे किया, तो हेयर आपका बनेगा, लेकिन वो चीज़ें फिर जो ड्राइंग बना रहे हैं आप, जो जिसको देख के वो एकदम सेम टू सेम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ 19-20 रहे चलता है, लेकिन अगर आपने पूरा हेयर ही अलग कर दिया सब कुछ तो फिर आपका फिर वो सही से नहीं होगा। अगर आपको एकदम ऐसे ही बनाना है सब चीज़ें तो आपको ध्यान से देखना होगा कि ब्लॉक को टाइम प्रॉपर लेना होगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, जैसा भी आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आउटलाइन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है ये, जो बिगनर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ एक दिन में अगर नहीं होता तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए प्रॉपर, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब आप अच्छे से बना लोगे तब मुझे बताना कि हाँ ये आइडिया अच्छा लगा, ये मेथड बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये मेथड अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर बाद में जब कई बार प्रैक्टिस किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर समझ गया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती हैं, तो फिर बनने लगा अपने आप, ठीक है। तो आप भी अच्छे से बना सकते हो, बस 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, उसके बाद अच्छे से बन जाएगा। अभी सिर्फ आउट एरिया बना रहा हूँ, ठीक है। फेस के आउट एरिया जितने भी उनको अच्छे से कर लेते हैं। मैक्सिमम आपका 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी आउटलाइन अच्छे से बन जाती है। वो ड्राइंग पर निर्भर करती है कैसी ड्राइंग हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फेस के अंदर का पार्ट जो है वो 10 मिनट के अंदर बन जाता है, बाकी जो सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो फेस के बाहर का होता है। जैसे देखिए 10 मिनट होने वाले हैं, अभी इतने पार्ट बने हैं, ठीक है। 10 मिनट में मान लीजिए 3 मिनट तो हमारा वो हो गया, जो मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रिड यूज करना चाहिए, कौन सा ग्रिड नहीं यूज करना चाहिए,
ठीक है। तो मैं ये ग्रिड जो है ड्राइंग ग्रिड का यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ग्रिड ड्राइंग के ग्रिड वाले ऐप हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मुझे तो ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। और आप कौन सा यूज़ करते हो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं बता दूंगा कौन सा अच्छा है, या फिर आप उसको यूज ना करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप ड्राइंग अच्छा करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, बस ग्रिड में फंस जाते हो कि यार ग्रिडिंग करने के बाद भी अच्छी नहीं बन रही है, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप करते हो। वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ड्राइंग फिर अच्छी बन क्यों नहीं रही है, ठीक है। ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेडिंग अच्छी रहेगी, एकदम बराबर रहेंगे सारे ब्लॉक बराबर रहेंगे, तो फिर आपकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर टाइम लीजिए, जितना भी टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ही आराम से बना रहा हूँ, ताकि एकदम रियल टाइम रहे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में, ठीक है। आराम से देख सको, क्योंकि फास्ट बना दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर अच्छे से बना नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 या 2 बार 3 बार देख लिए ड्राइंग को, तो आप समझ जाते हो, अच्छा ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। अब इस पार्ट को भी, इधर पार्ट जो है इसको भी अच्छे से बना लेते हैं। एकदम आराम से देखना है, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारी चीज़ें बहुत ही आराम से बनी हैं, तो एकदम टाइम लेके बनाएंगे। सभी को अच्छे से देखना है और तभी अच्छे से बनाना है। जब भी आप ड्राइंग बनाएं, पहले मोबाइल का नेट बंद कर दे। जैसे मैंने नेट बंद करना भूल गया था, तो वो इस तरह से मैसेज आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिर आपकी ड्राइंग ध्यान कहीं और चला जाता है, आपको ड्राइंग जो है अच्छे से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आराम से एकदम फ्री होके जब भी ड्राइंग बनाए, तो एकदम फ्री कूल माइंड से बनाएंगे ड्राइंग। ऐसा नहीं कि बहुत इमरजेंसी खटाखट ये कर दिए और बन गई, तो फिर उसमें आपकी चीज़ें दिखेंगी कि आपने बहुत लापरवाही से की है ड्राइंग, और वो चीज़ अच्छे से नहीं बनेंगी। प्रॉपर टाइम देंगे ड्राइंग में, तो आपकी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी बनेगी और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए, अब फेस के अंदर का पार्ट बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ से ही आप सीख सकते हो, जान सकते हो। अभी तक तो जो था वो बाहर के पार्ट है, उसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मेन पार्ट है, ठीक है, जिससे हम किसी की पहचान करते हैं, जो ये नोज़, आई और लिप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको हमें देखना चाहिए। और कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, वो चीज़ें आपको टेक्निक देखनी होगी, ठीक है। जैसे आईब्रो है, तो ठीक है, आईब्रो बीच सेंटर में है, ठीक है। सेंटर में इसको लेंगे, और सेंटर के बाद जो आई है, सेंटर और लाइन के बीच में है, ठीक है। तो 2 सेंटर बनाते हैं हम लोग एक ब्लॉक के अंदर। एक ब्लॉक में सेंटर के, तो उसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसमें आईब्रो बनाएंगे, उसके नीचे वाले में आई को बनाएंगे, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होकर बनाना है। जैसे ये हो गया हमारा आई, ठीक। बहुत ही आराम से देखना है और अच्छे से बनाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अभी इसको शेडिंग करेंगे तो वहाँ से कर लेंगे, अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं कि चीज़ें हमें समझ में आए, ठीक। ये पहली आई हो गई हमारी, इसके बाद नोज़ बनाते हैं, फिर दूसरी आई बनाएंगे। तो नोज़ बनाने के लिए भी आपको ध्यान से देखना है। ये है, ठीक है। ये ब्लॉक सेकंड ब्लॉक में आधे के थोड़े भाग में, जैसे ये है, ठीक, आधे से कम में है, तो ये ऑप्शन यहाँ से आएगा, ठीक है। लाइन आराम से लिए इसको, सारे पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, कहीं भी हड़बड़ाना नहीं है आपको। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ, वहाँ प्रॉपर टाइम लीजिए। अच्छा, ये इतनी दूरी पे हो सकता है, अच्छा ये इतनी दूरी पे है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं झेलनी है, तो इससे बढ़िया आप
ब्लॉक जो हैं वो थोड़े छोटे बनाएं। जैसे कि मैं 2 सेंटीमीटर के, आप 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना लें तो आपको और प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से हो जाएंगी। तो आप ब्लॉक जो हैं वो छोटे बनाइएगा। मैं 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाता हूँ। उन्हें बहुत सारे मित्र हैं जो 1 सेंटीमीटर के बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते करते आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तब आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप फिर अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। नोज बनाने के बाद हम दूसरी आई को बनाएंगे। दूसरी आई को बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें भी देखना है कि ये सेंटर का, ये पार्ट इतना सेंटर का हो गया। तो सेंटर में मतलब आई सेंटर से स्टार्ट है, उसका आईब्रो है सेंटर के ऊपर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। पहले से आप एक डॉट कर लिया करिए ताकि आइडिया हो जाए चाहिए इतने में है तो आप अच्छे से बना लोगे। जैसे मैंने आईब्रो को बनाया, ठीक है, मैं डॉट कर लिया, मुझे इतना आइडिया वैसे सब ये कहाँ तक जाएगा ये भी आइडिया दिए, तो यहाँ भी डॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे करके चीज़ें एकदम बना लेंगे। तो कहीं से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्थिर हो, बहुत कूल माइंड से बनाएंगे, ठीक है। अब इसको नीचे से देखेंगे, यहाँ से भी डॉट कर लेंगे पहले। तो डॉट करने से ये होता है कि हमें एकदम आइडिया हो जाता है कि हमको यहाँ तक लाइन खींचनी है और उसके बाद लाइन हमें नहीं खींचनी है। तो ये यहाँ तक लिए, ठीक है। और इसको यहाँ से तो जितनी दूरी में ये रहे गोला हमें जो करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम आई को बहुत छोटी बना लेते हैं। तो जैसे ये मुझे लग रही है थोड़ा आई छोटी हो गई है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से चढ़ा के बना लेंगे तो बन जाएगी, ठीक है। पूरी चीज़ आपको अच्छे से देखनी है कैसे बन रही है। बस ये हो गया। अब यहाँ का जो ये पार्ट था इसको भी अच्छे से देखना है। ये बहुत ही हल्के में है तो सिर्फ अभी आउटलाइन कर लेते हैं, बाद में हम शेडिंग करते समय यहाँ अच्छे से हल्के हाथों से शेडिंग भी कर लेंगे। तो अब मेन चीज़ जो है वो लिप को थोड़ा ध्यान से देखना है और उसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लिप में भी यही सब चीज़ें देखनी होगी, किस पार्ट में कितने, जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे जूम कर लीजिए फ़ोटो, ठीक है। समझ के करिएगा, ऐसा नहीं कि आप लिप ऐसी बनी तो ऐसी बना देंगे, नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपने आगे पीछे किया तो फिर आपकी लिप और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उसमें प्रॉपर टाइम लीजिए, देखिए कितनी दूरी पे है ये, यहाँ पे है ये, चाहिए यहाँ पे है। तो सब चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पहले फ़ोटो में देखिए, फ़ोटो में आपकी जो ब्लॉक के अंदर कितनी दूरी पे आपकी लाइन है वो देखिए फ़ोटो की, जो बनाना है आपको। उसके बाद जिस फिर पेपर पे आप बना रहे हैं उसमें ब्लॉक में देखिए कि हमें ये दूरी इतनी दूरी पे खींचना है ये लाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये यहाँ तक मैं 20 सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट ये मैंने किया। अब सेंटर के ऊपर फर्स्ट पार्ट को जो है लिप का जो पहला ऊपर वाला पार्ट है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये इधर से आ गया और अब ये इधर का, इसको हम इस साइड कर देंगे, ठीक। अब बियर्ड और मूंछ, तो मूंछ भी अच्छे से बना लेते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। बियर्ड को भी हम अभी हल्के हाथ से कर लेते हैं शेडिंग करते समय, क्योंकि हमें ये एरिया इसलिए करना होगा क्योंकि हम यहाँ चारकोल का जब यूज़ करेंगे तो चारकोल और आर्ट लाइन की पेंसिल जो होती है वो नहीं चलती एक साथ में, ठीक है। तो अभी बियर्ड हल्के हाथों से इससे बनाएंगे ताकि चारकोल
की पेंसिल का जब यूज करेंगे तो इस पर हमें हल्का हल्का वो चीज़ दिखता रहे ताकि हम अच्छे से बना सकें। इसमें भी आपको देखना है कि ब्लॉक के अंदर मूछें कितनी हैं, कितनी बाहर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है आपको। जहाँ हड़बड़ाए आप वहाँ चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो बियर्ड को भी हम अच्छे से हल्के हल्के हाथ से पहले बना लेंगे। थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, तो इसको हल्के हाथ से और छोटा करना है। बियर्ड को भी हल्के हाथों से ही बना लेते हैं ताकि वो एकदम प्रॉपर आउटलाइन अच्छे से बन जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट इसमें। ठीक है, लेकिन इसको भी देखिए कि कितनी दूरी पे है। यहाँ सब भी ध्यान देना होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बियर्ड आप बना लोगे बाद में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बियर्ड कितनी उसमें ब्लॉक में है वो सब भी ज़रूरी है आपको देखना, तभी आपकी बियर्ड अच्छे से बनेगी, नहीं तो आपकी बियर्ड भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये सिद्धार्थ निगम का नया लुक है। तो नए लुक के लिए उनकी जो बियर्ड और जो मूंछ है बहुत ही अच्छी है, जो हेयर स्टाइल है बहुत प्यारी स्टाइल है। ठीक है, तो ये बॉडी बहुत ही बहुत ही मेहनत करते हैं बॉडी के ऊपर, तो अच्छी बॉडी बनी इनकी। तो इनकी बॉडी के ऊपर ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। जहाँ भी आपको लगे चीज़ें छोटी बड़ी हो रही हैं, फिर कुछ चीज़ें छूट गई, वो इसलिए होती है कि आप थोड़ा सा भटक जाते हैं। जहाँ से आप भटकोगे आउटलाइन के लिए ना, तो वहाँ से चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। हल्के हाथों से पहले बियर्ड भी बना लेंगे ताकि आइडिया रहे कि हमें अच्छा ये चीज़ें इतने पे करनी है, ये चीज़ें इतने पे करनी है। हल्के हाथों से बियर्ड बन गए तो आपको लग रहा होगा पूरा सा अच्छे से आउटलाइन हो गई है। ठीक है, अब हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि बियर्ड ये कंप्लीट हो जाए तो हमारी ड्राइंग जो है एकदम सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो आउटलाइन है वो परफेक्ट है। ठीक है, अब हमें शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए आपको हमारे साथ दूसरा वीडियो देखना होगा, उसको भी मैं आपके सामने ही बनाऊँगा। ठीक है, उसको भी रियल वॉच में बनाऊँ या फिर कैसे बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गई है और ड्राइंग की पूरी आउटलाइन हो गई है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे से बना लेते हैं, जैसे हेयर में है, तो ये चीज़ें हम बाद में भी शेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेडिंग करते समय इसको हम अच्छे से बना लेंगे। और आपको हमारी ड्राइंग कैसी चाहिए, आपको शॉर्ट में चाहिए, रियल वॉच टाइम में चाहिए, आपको जिसे समझ में आए। ठीक है, आपको कुछ और डिटेलिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारी जो आउटलाइन है वो बन गई पूरी। इससे क्या होता है कि जो बीच के पार्ट हैं आप उसको इरेज करना चाहो तो इरेज भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही शेडिंग करनी है तो आप ऐसे भी शेडिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे इसको इरेज कर देना चाहिए, उसके बाद हल्की हल्की चीज़ें दिखें, तो आप इरेज करके अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, जैसे कि मैं इरेज कर देता हूँ पूरी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम कल बनाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हमारी ड्राइंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।